हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, साउथ कोरिया के KF-21 बुरामे ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कल यानी कि 19 जुलाई को कंडक्ट करी है। तो ये एक काफ़ी फ्लॉलेस टेस्ट फ्लाइट थी जिसका काफ़ी हाई क्वालिटी वीडियो जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो ये बात आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी कम समय में एग्जीक्यूट किया गया है और एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करना इतने कम समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो प्रॉपरली अगर आप इस प्रोजेक्ट को लेकर चलें तो 2008 से ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट हुआ था और इनिशिएशन से 14 इयर्स के पीरियड में एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट होना एक्चुअली इम्प्रेसिव है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। फ्यूचर में ये सेम एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर है, भले ही इसे 4.5 जनरेशन कहा जा रहा हो। तो जो फर्स्ट फ्लाइट हुई उसमें भी ये एयरक्राफ्ट जो है अपनी बेली में 4 मीटियोर मिसाइल को कैरी कर रहा था और ये जो बेली वाला हार्ड पॉइंट है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि मिसाइल ऑलमोस्ट बॉडी में मिल जाती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि अलग से मिसाइल को लगाया गया है। तो यहाँ पर एक काफ़ी क्लेवर इंजीनियरिंग हम देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट जो है उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो मिसाइल का जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसे कम रखते हुए कैरी कर सकता है। तो ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ के बीच की कन्फिग्रेशन है, इसे हम सेमी स्टेल्थ कन्फिग्रेशन कह सकते हैं। फ्यूचर में इसी एरिया में जहाँ पर ये मिसाइल लगाई गई हैं, ये वेपन्स जो हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे और ये जो हार्ड पॉइंट है ये इंटरनल हो जाएगा। तो KF-21 ने जब अपनी टैक्सी ट्रायल्स स्टार्ट किए थे तब हमने जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली हमने कहा था कि इसी महीने इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो हो जाएगी जैसा कि प्लान किया गया है। और हमने साउथ कोरिया की जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है इसके वर्क एथिक को भी समझाया था कि कैसे इनके यहाँ जो काम है वो तेज़ गति में चल रहा है और कैसे ये अपने टारगेट को मीट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये किस मॉडल पे बनी है और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी फंडिंग कैसे चल रही है, जहाँ पर हमने बताया था कि खाली 30% शेयर जो हैं कोरियन गवर्नमेंट के कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री में है और बाकी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें भी जो कोरियन गवर्नमेंट के शेयर हैं वो खाली 60% है। बाकी बचे 40% में से 20% शेयर जो हैं वो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के हैं और 20% जो शेयर हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ के हैं। तो ये जो 20% शेयर प्राइवेट कंपनीज़ का है इसमें खाली कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का ही पैसा नहीं लगा है, बल्कि उन प्राइवेट कंपनीज़ का भी लगा है जो कि कोरिया की नहीं है, यानी कि वो प्राइवेट कंपनीज जो यहाँ पर पार्टनर है प्रोजेक्ट में। तो अगर ये प्रोजेक्ट डिले होता है तो खाली कोरियन गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा, हर उस कंपनी का होगा जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, चाहे वो कोरिया की हो चाहे वो बाहर की हो। और यहाँ पर बाहर की बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, तो अब ट्रू सेंस में इसे कम्प्लीटली इंडिजिनस प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। तो शुरुआत करते हैं इंजन से। तो जो इंजन है वो हम सब जानते हैं जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा दिया गया है। ये जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है। वहीं पर हम रडार की बात करें तो जो AES से रडार बनाया जा रहा है इसका हार्डवेयर जो है ये इजरायली एल्बिट सिस्टम द्वारा दिया गया है और जो सॉफ्टवेयर है इसको स्वीडिश साब ग्रुप द्वारा बनाने में हेल्प करी जा रही है। यहाँ तक कि कैनोपी और विंडशील्ड जो है इसको भी अमेरिकन टेक्सटार्स द्वारा बनाया जा रहा है। बाकी इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को बनाने के लिए स्पेनिश एरोनॉटिकल सिस्टम्स की मदद ली गई है और यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज द्वारा, जो कि अगेन एक अमेरिकन कंपनी है, इस एयरक्राफ्ट का प्रेशराइज्ड कैबिन और कूलिंग सिस्टम बनाया गया है। बाकी अमेरिकन कंपनी ट्रायम्फ ग्रुप द्वारा एयरफ्रेम माउंटेड एसेसरीज ड्राइव्स जो हैं वो प्रोवाइड कराई गई हैं। बाकी ब्रिटिश कोबैम ने मिसाइल इजेक्शन लॉन्चर्स, कम्युनिकेशन एंटीनास, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और ऑक्सीजन सिस्टम को प्रोवाइड कराया है। वहीं पर मार्टिन बेकर की 00 इजेक्शन सीट यहाँ पर लगी है और MBDA सिस्टम द्वारा मीटियोर का इंटीग्रेशन किया गया है। बाकी इजरायली एल्बिट सिस्टम यहाँ पर टेरेन फॉलिंग और टेरेन अवॉइडेंस सिस्टम को प्रोवाइड करा रही है। बाकी जो फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है ये तक अमेरिकन कंपनी कर्टिस राइट द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बाकी अगर आप एयरक्राफ्ट को देख ही लें तो पूरा लॉकहीड मार्टिन लिखा हुआ है। तो अगर ये कंपनीज डायरेक्टली आपको हेल्प कर रही हैं तो क्या आप इस एयरक्राफ्ट को इंडिजिनस कह सकते हैं? और क्या आप इस एयरक्राफ्ट को लेकर इंडिपेंडेंट हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ये एयरक्राफ्ट डिसेंट ज़रूर है और कम समय में बना भी ज़रूर है, पर इसके पीछे रीज़न है। काफ़ी बेसिक सी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर बाहर की हेल्प ली गई है। तो हम आमका और KF-21 प्रोजेक्ट को साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री की एफिशिएंसी की तारीफ ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेंडेमिक में डिले होने के बावजूद अपनी टाइमलाइन को फॉलो करते हुए जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको समय पर कंडक्ट किया।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।